ये जो रीडिंग है, रीडिंग थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। पहला केस आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें और क्यों नहीं होगा इस पे हम आगे बात करेंगे। दूसरा केस, सेम सिचुएशन सेम है, इसमें टॉय कार रखा गया इस वेइंग मशीन में। अब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, उतना ही फोर्स होगा, लेकिन अब वो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में होगा। जैसे ही आप नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये रीडिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा था जिसके कारण ये वाला रीडिंग बन रहा था, अब उसके साथ आपका अप्लाई किया गया फोर्स भी चूंकि उसी डायरेक्शन में काम कर रहा तो वो उसे इंक्रीज करेगा, वेट के इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई यहां पर रीडिंग आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहां रीडिंग ज्यादा होगा। तो ये दो बेसिक एग्जांपल्स। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अब हम क्या करेंगे, वही टॉय कार हम रखेंगे यहां पर, इसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रीडिंग। अब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अब फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा बदलेगा। फोर्स अब आप ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बल्कि एक स्लैंट, इस तरह के एक स्लैंट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा में क्या होगा, देखिए, जब स्लैंट डायरेक्शन में आप कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे रीडिंग जो इसका वेट था, जो कि यहां पर रिप्रेजेंटेड है, इसके वेट से थोड़ा ज्यादा रीडिंग होगा और साथ ही साथ इसमें थोड़ा एक्सीलरेशन भी होगा। लेकिन ये वाला एक्सीलरेशन इस एक्सीलरेशन के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, ये पूरा का पूरा फोर्स जो है ये इसके एक्सीलरेशन में यूज्ड होगा। जबकि इस केस में ये जो फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा पार्ट इसके वेट को भी बढ़ा रहा है और बाकी पार्ट जो है इसे एक्सीलरेट कर रहा है। दोनों चीजें हो रहा, देखिए यहां पर एक्सीलरेशन भी हो रहा और इसका वेट का इफेक्ट भी बढ़ रहा, मतलब नीचे की तरफ भी फोर्स का एक असर रह गया है। मतलब दो डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है। इसे और बेहतर समझने के लिए हम ये जो एप्लीकेशन है फोर्स का, उसका डायरेक्शन को हम थोड़ा और बदल देते हैं। अब फोर्स का डायरेक्शन देखिए और ज्यादा वर्टिकल की तरफ ज्यादा हो गया। ऐसे में जो वेट का रीडिंग होगा, जो वेइंग मशीन में रीडिंग होगा, ये रीडिंग और थोड़ा बढ़ेगा, इससे थोड़ा और ज्यादा होगा, क्योंकि आप थोड़ा नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यहां पर आप ये पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो, या फिर आप अपने फीलिंग से भी इसे समझ सकते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इस केस में एक्सीलरेशन होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन बहुत कम होगा। वो एक्सीलरेशन इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट केस के जैसा, थर्ड केस के जैसा भी एक्सीलरेशन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ हम अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, लेकिन एक्सीलरेशन इसके कंपैरिजन में, थर्ड केस के कंपैरिजन में फोर्थ केस में एक्सीलरेशन कम होगा, रीडिंग ज्यादा होगा। अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन साइंस, फिजिक्स क्या कहता है, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए फोर्स का एप्लीकेशन को देखते हैं। सारे चारों का चारों फोर्स जो है, चारों का चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर अमाउंट का फोर्स है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो पहला फोर्स, अब देखें, पहला फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा। दूसरा फोर्स बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरा और चौथा फोर्स न तो वर्टिकल है न ही हॉरिजॉन्टल है, एक स्लैंट डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर आप फर्स्ट केस को देखें, चूंकि आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, इसके कारण क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने का इसके पास फ्रीडम है, तो ये पूरा का पूरा फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाएगा, एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। ये तो पहला केस है, क्योंकि इसके पास स्कोप है तो ये चला जाएगा उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में आप बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई ये इसके रीडिंग को पूरी तरह से बढ़ा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी असर नहीं है, पूरा का पूरा फोर्स इसे नीचे की तरफ दबा रहा है।
तीसरे केस में क्या होगा देखें, जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर सकता है, इसके पास उतना लिबर्टी नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है उसे रोक रहा है। और उस डायरेक्शन में ये इस प्लेटफॉर्म में फोर्स भी अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई करेगा प्लेटफॉर्म में और वापस प्लेटफॉर्म इसे रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई करेगा वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, या फिर सरफेस पे मुझे कहना चाहिए, सरफेस अगर कहें तो हमें नॉर्मल कहना चाहिए, सरफेस पे नॉर्मल होना होगा, तब जाके वो फोर्स इसके वेट के डायरेक्शन में काम करेगा या फिर आप कहें इसे नीचे की तरफ दबाएगा। पर ऐसा तो नहीं है, ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है। तो ये फोर्स अपने आप को उन दो डायरेक्शंस में, एक वर्टिकल डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन दो डायरेक्शंस में स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा खुद को। यही फोर्स दो पार्ट में टूट जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में ये अपना असर नहीं दिखा सकता है बल्कि इन दो डायरेक्शंस में ये अपना असर दिखा सकता है, इसीलिए ये अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ लेगा। वो दो वेक्टर्स, वो दो फोर्स कितना बड़ा होगा इसे पता करने का तरीका बहुत आसान है। कैसा? इसे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और इसे, ये जो ओरिजिनल फोर्स है इसे उस रेक्टेंगल का डायगोनल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहां से और वर्टिकल लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया आपको एक रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल का ये बन गया डायगोनल। अब क्या करना है आपको? सिंपली इस पॉइंट से जहां से इस फोर्स की शुरुआत है, इस एरो की शुरुआत है, यहां से यहां तक एक एरो बनाना है। तो इतना बड़ा फोर्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा और इतना बड़ा फोर्स ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा। दो फोर्स, ये फोर्स टूट गया, खत्म हो गया और ये दो फोर्सेस में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा